मूवी की शुरुआत में इंटरव्यू में सुपर हीरो इनक्रेडिबल, इलास्टिक गर्ल और फ्रोजन का इंटरव्यू दिखाया जाता है। इनक्रेडिबल इंटरव्यू में कहता है काश मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाता, पर दूसरे सुपर हीरो को इसमें काफी मजा आ रहा होता है। इनक्रेडिबल जब घर जा रहा होता तो वो बैंक रॉबरी होने से बचाता है, लेकिन तभी इनक्रेडिबल की कार में आकर मिस्टर इनक्रेडिबल का बड़ा वाला पंखा बंटी आकर बैठ जाता है और बोलता है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, जिस पर बंटी को वो बाहर फेंकते हुए बोलता है निकल। जिसके बाद इनक्रेडिबल एक चोर को पकड़ने जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इलास्टिक गर्ल से होती है और बातों ही बातों में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इलास्टिक गर्ल डेट की तारीख फिक्स करके वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर इनक्रेडिबल गिरते हुए एक इंसान को बचाता है, लेकिन वो जिस बिल्डिंग में गए होते हैं वहाँ पर जोकर चोरी कर रहा होता है। इनक्रेडिबल उसे रोक पाते उससे पहले ही फिर से बंटी वहाँ पर पहुंच जाता है। बंटी बोलता है हम दोनों मिलकर एक सुपर्ब टीम बना सकते हैं। मिस्टर इनक्रेडिबल बोलते हैं लेकिन मैं अकेले ही काम करता हूँ। इसी बीच जोकर बंटी के जेट बूस्ट में बॉम्ब लगा देता है। हाथापाई में वो बॉम्ब जाकर रेलवे ट्रैक पे गिरता और रेलवे ट्रैक टूट जाता है। यहाँ पर मिस्टर इनक्रेडिबल अपने हाथों से ट्रेन को सही समय पर रोक देते और बंटी को देते हुए बोलते इस बच्चे का ध्यान रखना, ये कोई मिस्टर इनक्रेडिबल जूनियर नहीं है। इनक्रेडिबल को वहाँ से जल्दी से निकलना होता है क्योंकि आज उनकी इलास्टिक गर्ल से शादी होती है। शादी कंप्लीट होते ही जिसको मिस इनक्रेडिबल ने बचाया होता है वो केस ठोक देता कि इन्होंने मेरी मौत बर्बाद की है और फिर ट्रेन के पैसेंजर भी मिस्टर इनक्रेडिबल पर केस कर देते हैं। मिस्टर इनक्रेडिबल पर केस होते कई सारे और सुपर हीरो पर केस होने लगते हैं, जिसे देखकर गवर्नमेंट को सुपर हीरो को बैन करना पड़ता। फिर 15 साल बाद हमें मिस्टर इनक्रेडिबल को दिखाया जाता है जो बॉब बनकर इंश्योरेंस एजेंसी में काम कर रहा होता है, लेकिन बॉब का बॉस उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और बॉब भी। जिसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस में इलास्टिक गर्ल और उसके बेटे को दिखाया जाता। टीचर तेज पर आरोप लगाता है कि उसने मेरे बम के नीचे कील लगाए थे, लेकिन तेज की स्पीड की वजह से वो वापस बच जाता है। रास्ते में जाते हुए इलास्टिक गर्ल अपने बेटे को समझाते बेटा हमें अपनी पावर का इस्तेमाल ऐसे गलत चीजों में नहीं करना चाहिए। जिस पर तेज बोलता तो फिर मुझे एक बार रेस में हिस्सा लेने दो, जिस पर इलास्टिक गर्ल बोलती नहीं बेटा इससे तुम्हारी पावर के बारे में सभी को पता चल जाएगा। फिर हमें विनीता को दिखाया जाता जो छुपकर टोनी को देख रही होती है। विनीता के पास गायब होने की पावर होती है। विनीता बॉब की बेटी होते निर्णय करते हुए तेज टोनी का नाम लेकर विनीता को चिढ़ाने लगता है, जिससे विनीता गुस्सा हो जाती है और वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। वो दोनों झगड़ते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी घर की बेल बजती है। घर के बाहर लूसियस खड़ा होता है जो बॉब का दोस्त होता है और वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में लूसियस बोलता है दोस्त हमें अपनी बीबियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, यूं चुपचाप सुपर हीरो का काम करना गलत है। बॉब बोलता है बस हम तो जनता सेवा करे और वो दोनों एक बिल्डिंग को बचाने जाते हैं, लेकिन जब वो बिल्डिंग तोड़कर दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं तो वो ज्वेलरी शॉप होती है। पुलिस उन्हें चोर समझकर धरने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर फ्रोजन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उन दोनों को भागने में मदद मिलती है, लेकिन कोई उन्हें छुपकर देख रहा होता है जो बोलता है कि बॉस हमें मिस्टर इनक्रेडिबल मिल चुके हैं। फिर हमें बॉब को दिखाया जाता है। बॉब जब घर पहुंचता है तो इलास्टिक गर्ल बोलती है कि मैंने तुम्हारी न्यूज पर हरकतें देख ली, जिस पर बॉब बोलता हरकतें मैं एक सुपर हीरो, जिस पर इलास्टिक गर्ल बोलती है पर अब नहीं। पर तब उनके बच्चे आ जाते हैं। बॉब बोलता सब कुछ ठीक है बच्चों और वो लोग रूम में चले जाते हैं। फिर हमें अगले बॉब को दिखाया जाता है। बॉब जब अपने ऑफिस में होता है तो उसका बॉस वहाँ पर आता है और उसे भाषण दे रहा होता है, लेकिन इसी बीच बॉब की नजर पे जाती है। वो देखता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को लूट रहा है। बॉब जब मदद करने के लिए जा रहा होता है तो बॉब का बॉस बॉब को रोकता है, जिससे बॉब को गुस्सा आ जाता है और बॉब उठाकर अपने बॉस को ही फेंक देता है, जिससे बॉब के बॉस की हर एक हड्डी टूट जाती है। जिसके बाद हमें बॉब की दोस्त डिकर को दिखाया जाता है। डिकर बोलता है दोस्त टेंशन ना लो, मैंने मामले को संभाल लिया है, पर अब आगे से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बॉब बोलता है कि तुमने इतना ही किया वही बहुत है दोस्त। इसके बाद बॉब जब घर पहुंचता है तो उसे अपने कचरे के डिब्बे में एक आईपैड मिलता है और हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है। वो बताती है कि मेरा नाम नोना है, मैं एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करती हूँ। हमारा एक रोबोट पागल हो चुका है और हम चाहते हैं कि आप रोकने में हमारी मदद करें, जिसके लिए हम आपको अच्छी खासी रकम भी देने को तैयार हैं। बॉब तुरंत अपनी बीवी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ऑफिस वाले कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर भेज रहे और बॉब अगले ही दिन नोना से मिलने के लिए निकल जाता है। नोना बोलते हैं हम सिर्फ आपको आइलैंड तक छोड़ेंगे और वो आइलैंड पर छोड़ देते। वहाँ पर उतरते ही बॉब पर वो रोबोट हमला कर देता है। यहाँ पर बॉब के किसी भी हमले का उस रोबोट पर असर नहीं पड़ा होता। बॉब डरते हुए रोबोट को लावा में फेंक देता है, पर रोबोट उसे भी सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पर बॉब रोबोट के अंदर घुस जाता और वो रोबोट खुद को ही तबाह कर लेता है। बॉब से खुश होकर नोना का बॉस बॉब को डिनर पे बुलाता है, जिसके बाद बॉब से नोना कहते हैं माफ करना बॉस डिनर पे नहीं आ पाएंगे। इसके बाद बॉब घर पहुंचता है और सभी के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करता है और खुद पर भी काम करता है। इसके बाद बॉब एडना के पास जाता है ताकि अपना फटा हुआ सूट सिलवा सके, लेकिन एडना पुराने सूट को तो सिलती है, साथ में उसे एक नया सूट बना के भी देती है। जिसके बाद इलास्टिक गर्ल को दिखाया जाता है जिसे अपने पति के ब्लेजर पर नोना का बाल मिलता है, लेकिन तभी नोना कॉल करती है जिसे इलास्टिक गर्ल भी सुनती है। जब इलास्टिक गर्ल बॉब से पूछती है तो बॉब उसकी बात टालकर वहाँ से अगले मिशन के लिए निकल जाता है। बॉब का ऑफिस साफ करते हुए इलास्टिक गर्ल बॉब के सुपर सूट की सिलाई देख लेती है
और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉब को दिखाया जाता है। बॉब पर वही रोबोट अचानक से हमला करता और इस बार उस रोबोट का क्रिएटर सन की मैन भी वहाँ पर पहुंचता। वो बोलता मैं याद हूँ ना। वो बोलता तू है कौन बे, जिस पर वो बोलता है मैं वही बच्चा हूँ जिसे तुमने ये कहकर भगा दिया था कि मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा बाप हूँ। और वो बॉम्ब से बॉब को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब पानी में कूद कर खुद की जान बचा लेता है। यहाँ पर सन की मैन को लगता है कि बॉब मारा गया। इसके बाद इलास्टिक गर्ल को एडना के पास दिखाया जाता है। वो बॉब के बारे में एडना के पास जानने आई होती है, लेकिन वो इसके बच्चे और उसके सुपर सूट के बारे में उसे बताने लगती है। एडना बोलती कि बॉब के ऑफिस में कॉल करके पूछ लो। इलास्टिक गर्ल जब बॉब के ऑफिस में कॉल करते तो उसे पता चलता है बॉब को लास्ट मंथ जॉब से निकाल दिया गया। यहाँ पर एडना बोलते तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, लेकिन सूट का होमिंग डिवाइस तुम्हारे पति का पता लगा सकता है। जिसके बाद हमें बॉब को दिखाया जाता है। बॉब जब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था तब वो एक रूम में पहुंचता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि फ्रोजन सन की मैन का अगला टारगेट है। लेकिन इसी बीच सन की मैन बॉब को पकड़ लेता है। फिर हमें एडना को दिखाया जाता है। एडना इलास्टिक गर्ल को समझाती है कि तुम्हारा पति मुसीबत में, तुम्हें उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। इलास्टिक गर्ल घर पर जाती है और विनीता से बोलती है बेटी मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम घर की इंचार्ज हो। पर तेज को अपना और अपनी बहन का सूट मिल जाता है, जिसके बाद विनीता को घर पर छोड़कर आइलैंड की तरफ निकल जाती है। फिर हमें सन की मैन को दिखाया जाता है। सन की मैन बोलता है कि तुमने किसे होमिंग सिग्नल भेजा था, और वो बॉब को टॉर्चर करने लगता है। फिर हमें विनीता को दिखाया जाता है जो तेज के साथ छुपकर इलास्टिक गर्ल के साथ आ गई होती है। यहाँ पर इलास्टिक गर्ल के हवाई जहाज पर हमला होता है और हवाई जहाज ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन विनीता और तेज को जैसे तैसे इलास्टिक गर्ल बचा लेती है। फिर हमें नोना बोलते हैं कि एक अनजान एयरक्राफ्ट हमारे इलाके में घुस गया था, जिसके अंदर एक औरत और 2 बच्चे थे, हमने उसे तबाह कर दिया। ये सुनकर बॉब नोना को पकड़ लेता और बोलता कि मुझे छोड़ो नहीं तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। जिस पर सन की मैन बोलता कर दो, किसी को माना तुम्हारा स्टाइल नहीं है बॉब, वो मेरा स्टाइल है। सुनकर बॉब नोना को छोड़ देता है और फिर हमें इलास्टिक गर्ल को दिखाया जाता है। इलास्टिक गर्ल बोलती है कि हमें उस तरफ चलना है और वो बोट बनाकर जैसे तैसे आइलैंड पर पहुंच जाते। इलास्टिक गर्ल बोलते इससे आगे बच्चों मुझे अकेले ही जाना होगा, लेकिन जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो अपनी पावर यूज करने से बिल्कुल मत हिचकिचाना। फिर हमें नोना को दिखाया जाता है। नोना बंटी से बोलती है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड भी हूँ, अगर बॉब मुझे कुछ कर देता तो। जिस पर सन की मैन कहता है मुझे पूरा यकीन था कि वो कुछ नहीं करेगा और तुम ज्यादा टेंशन मत लो। फिर हमें इलास्टिक गर्ल को दिखाया जाता है जो सैनिकों को नॉकआउट करके आगे बढ़ रही होती है। फिर हमें तेज को दिखाया जाता है। तेज जब घूमने जाता है तो वो देखता है कि थ्रस्टर की आग उनकी तरफ तेजी से बढ़े, तो वो अपनी बहन को लेकर बाहर निकलता है, जहाँ पर उन्हें स्पाई पैरट देख लेता और सन की मैन को उनके बारे में पता चल जाता है। फिर हमें नोना को दिखाया जाता है जो बॉब को आजाद करके बताती है कि तुम्हारी फैमिली अभी भी जिंदा है। ये सुनकर बॉब नोना को गले से लगा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे इलास्टिक गर्ल पहुंच जाती है और उसे लगता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बॉब अपनी बातों से इलास्टिक गर्ल को विश्वास दिलाता है कि वो सिर्फ उसका है। इसके बाद दोनों अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तेज अपनी स्पीड का अच्छा प्रयोग करते हुए उन सबकी बैंड बजा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अकेला काफी नहीं होता, जिस पर विनीता भी उसकी मदद करती है। विनीता तेज को कवर दे रही होती है, तभी पूरी फैमिली एक जगह पर मिल जाती है। यहाँ पर वो सब मिलकर अब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर सन की मैन पहुंच जाता। सन की मैन वाह बॉब तुमने तो एक सुपर हीरो फैमिली खड़ी कर ली। जिसके बाद सन की मैन उन्हें अपनी कैद में रखकर बोलता कि मैंने सोचा था सभी सुपर हीरोज को मार दूंगा, फिर खुद की मुसीबत भेजकर दुनिया को बचाऊंगा और सुपर हीरो बन जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। और ये कहकर सन की मान वहाँ से चला जाता है। सन की मान की वहाँ से जाते विनीता सभी को आजाद कर देती है। वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सन की मैन तक कैसे पहुंचेंगे। तभी वहाँ पे नोना आते। नोना बोलती है वो मुझ पर छोड़ दो। फिर हमें सन की मैन को दिखाया जाता है जो अपने ही रोबोट से लड़कर नौटंकी कर रहा होता है कि वो सभी को बचाने आया है, पर सन की मैन का रोबोट उसी पर भारी पड़ता है। फिर बॉब को दिखाया जाता है जो शहर पहुंचते ही बोलता है कि अब तुम तीनों घर जाओ, मुझे सन की मान को अकेले ही रोकना होगा। जिस पर इलास्टिक गर्ल बोलते तुम फिर से हीरो बनना चाहते हो। बॉब बोलता है ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। उन पर सन की मान का रोबोट हमला करते। यहाँ पर बॉब विनीता को और फ्रोजन तेज को बचाता है। बॉब को याद आता है कि इस रोबोट को इसी से खत्म किया जा सकता है, तो वो उसी का मिसाल उसी में दाग देता है, जिससे रोबोट खत्म हो जाता है और लोग जमकर उनकी तारीफ कर लगते हैं। तभी वहाँ पे डिकर आता। डिकर बोलता कि तुम सभी अभी भी बैन हो। पर तब इलास्टिक गर्ल को घर से कॉल आता है कि कोई उनसे मिलने आया। वो कोई और नहीं बल्कि सन की मैन होता है जो जैक को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे जैक की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी एक के बाद एक पावर यूज करके सन की मैन को तंग करने लगता है, जिससे सन की मैन को उसे छोड़ना पड़ता है। सन की मैन की जैक के छोड़ते इलास्टिक गर्ल उसे कैच कर लेती है। बॉब तुरंत कार उठाकर सन की मैन की स्पेसशिप पे दे मारता है, जिससे स्पेसशिप तबाह हो जाती है। और हमें अगले दिन विनीता को दिखाया जाता है जिसके पास टोनी आता है और मूवी के लिए पूछता है। विनीता भी हाँ कर देती है। फिर हमें तेज की रेस दिखाई जाती है जिसमें 30 सेकंड आता है। घर जा ही रहे होते तभी माइंड डिगर शहर पर हमला करता और उनके कॉस्ट्यूम चेंज करने के साथ ही
ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताएं। और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आया है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो बस कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट कर दें, मैं समझ जाऊंगा और आपके लिए जल्दी से जल्दी उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अब मिलते इसी की जैसी एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।